मेरे अत्यंत स्नेहमयी विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को कविता पढ़ा दिया था और आज हम लोग पाठ कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्रश्न आप लोग किताब से देखेंगे, उत्तर ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न पहला, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। लिखेंगे, आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा। वो सोचने लगा कि आधी रात में कोयल के कूकने का क्या कारण हो सकता है। कोयल या तो पागल हो गई है या कवि को कुछ संदेशा देना चाहती है, या फिर उसने कहीं क्रांति की लपटें तो नहीं देख ली जिसके बारे में दूसरों को बताती फिर रही है। प्रश्न नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? तो उत्तर है, कवि ने कोकिल अर्थात कोयल के बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं बताई हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, वो पागल हो गई है। पॉइंट नंबर 2, उसने दावानल की लपटें देख ली हैं। पॉइंट नंबर 3, वो स्वतंत्रता के लिए कैदियों का संदेशा देना चाहती है। पॉइंट नंबर 4, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर लिखेंगे, पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना में अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है। तम माने अंधेरा, क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों तथा आज़ादी की मांग करने वालों को जेल की काल कोठरियों में बंद कर दिया जाता था तथा उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तर लिखेंगे, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को निम्नलिखित यातनाएं दी जाती थीं। पॉइंट नंबर 1, कैदियों को बेड़ियों तथा हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों तथा डाकुओं के साथ रखा जाता था। पॉइंट नंबर 2, कैदियों से पशु के समान काम लिया जाता था। पॉइंट नंबर 3, उन्हें भीषण यातनाएं दी जाती थीं। वे ना मर सकते थे ना चैन से जी सकते थे। पॉइंट नंबर 4, उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था तथा बात बात में गालियां दी जाती थीं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए में पहला का देखें, मृदल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो प्यारे बच्चों, इसका भाव है, कोयल का स्वर अत्यंत मधुर और मृदल है। प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी।
अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ पर वैभव शेष है। कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। जेल के आसपास कोयल अपना मृदुल वैभव, ब्रैकेट में लिख लें मधुर स्वर, क्यों लुटा रही है? कोयल कुछ तो बताओ। इसके बाद प्रश्न खा, हो मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका अर्थ है बच्चों, स्वाधीनता सेनानियों को जेल में अनेक भीषण यातनाओं को सहना पड़ता है। उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता है ताकि वे अपने स्वाभिमान तथा देश के प्रति अभिमान भूल जाएं, पर वे इन कार्यों को खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर है बच्चों, अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को निम्नलिखित अंदेशा होता है। नंबर 1, कोयल बावली हो गई है। पहला, कोयल बावली हो गई होगी। दूसरा, स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी होगी। पॉइंट नंबर 3, उसने देश में अंग्रेज़ों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होगी। पॉइंट नंबर 4, वो जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेशा लेकर आई होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो मेरे स्नेहमयी विद्यार्थियों, इसका उत्तर है, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही होगी क्योंकि नंबर 1, कोयल स्वतंत्र है तथा आकाश भर में उड़ सकती है, जबकि कवि 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया है। नंबर 2, कोयल पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है, जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। पॉइंट नंबर 3, कोयल के गीतों को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं तथा वाह वाह कर उठते हैं, जबकि कैदी कवि को रोना भी गुनाह है। प्रश्न नंबर 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वो अब नष्ट करने पर तुली है? तो इसका उत्तर है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, जैसे नंबर 1, कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी। नंबर 2, वो दिन के समय अर्थात प्रातः, दोपहर अथवा दिन ढले गीत सुनाया करती थी। कवि जब अर्धरात्रि को ये गीत सुनता है तो ये गीत वेदनापूर्ण हूक सी लगती है। यूँ असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लग रहा है। इस तरह कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है। वह स्वाधीनता सेनानी है। उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है। इसीलिए हथकड़ियाँ बंधन ना होकर गहना बन गई हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, काली तू है आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर, काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से
नंबर 1, अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयावहता का साकार चित्रण है। दूसरा, इसमें अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों अर्थात बुरे कर्म, कुकृत्यों की कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है। पॉइंट नंबर 3, इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। प्रश्न नंबर 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। नंबर का, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? इसका लिखेंगे आप भाव सौंदर्य। लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल के आग की तरह भड़क उठी थी, जिसे शायद कोयल ने देख लिया था। नीचे हेडिंग डालेंगे शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में पॉइंट नंबर 1, इस पंक्ति की भाषा तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली है। पॉइंट नंबर 2, दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। नंबर 3, कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीय अलंकार है। और पॉइंट नंबर 4, काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में है। उसके बाद खा वाला, तेरी गीत कहावे वा रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बाज रही तिस पर रणभेरी। तो बच्चों यहाँ पर भाव सौंदर्य है कि यहाँ कवि और कोयल के जीवन का अंतर स्पष्ट हुआ है। कोयल के कर्णप्रिय गीतों को लेकर, गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी बात भी नहीं कहने दिया जाता है। वो चुपचाप यातनाएं सहने को मजबूर है। उस पर भी या इतने अंतर के बाद भी कोयल रणभेरी बजा रही है। शिल्प सौंदर्य नंबर 1, इन पंक्तियों की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। नंबर 2, मुहावरा रणभेरी बजाना के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। नंबर 3, तेरी मेरी वाह गुना में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। चौथा, गुना जैसे उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और हम आपको रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न कल कराएंगे। आज के लिए इतना कार्य काफ़ी है। सबका दिन मंगलमय हो।